प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एड्रेस फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल, दैट इज डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। विच चैप्टर? डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम। किसने लिखी है ये स्टोरी बेटा? A.R. विलियम्स ने। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि सागा का मतलब क्या होता है। क्या आपने वर्ड पहले कभी सुना है? जरूर सुना होगा। सागा का मतलब क्या होता है बेटा? अ लॉन्ग स्टोरी। स्टोरी और सागा दोनों का मतलब आपको अभी तक यही पता है स्टोरी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सागा एंड स्टोरी? Story is generally sometimes it is imaginative, or you can say narrative, but saga is particularly just deal with such story. It is such a long story which deals with the heroic achievement. इसमें क्या होता है बेटा? It deals with the heroic achievement. So discovering Tut is also about the mummy of Tut, or you can say Tutankhamun. किसकी मम्मी के बारे में है? अब आप सोचेंगे कि मम्मी क्या होती है, मम्मी के बारे में आपने कभी सुना है? इजिप्शियन कल्चर में बेटा ऐसा माना जाता था कि इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या होता है? रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। और इसीलिए वहाँ की कल्चर में लोग क्या करते थे कि डेड बॉडी पे कुछ रेजन्स वगैरह, कुछ लेप सा लगा के, कुछ मेडिसिनल चीज़ें लगाकर उसको प्रिजर्व किया जाता था बॉडी को, ठीक है ना, जिससे कि ये माना जाता था कि डेथ के बाद भी ये बॉडी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो किस में बिलीव करते थे? रीबर्थ में। और उसके साथ बहुत सारी रिचेस, वेल्थ, वो सारी चीज़ें भी बरी करते थे। किस कल्चर में? इजिप्शियन कल्चर में। तो हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? टट के बारे में। टट जो कि कहाँ का राजा था, किंग था, इजिप्ट का। So discovering Tut is about the story of Tut, or you can say whose name was Tutankhamun, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा? Tut. This story deals with the mysteries and various theories regarding the life and death of the youngest ruler of ancient Egypt. और वो youngest ruler कौन था? Tut, Tutankhamun. And you can say that इजिप्ट जो है बेटा, हमारी जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है, जो सिविलाइजेशन है उसका एक सेंटर माना गया है। इजिप्ट वॉज वंस यू कैन से वेयर द सिविलाइजेशन, जहाँ पे जो मानवीय सभ्यता है ये फलीभूत हुई। समझ में आया? इजिप्ट की। तो इजिप्शियन कल्चर में क्या होता था, जैसा मैंने अभी अभी बताया कि लोग रीबर्थ में मानते थे, तो वहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? टट की। इजिप्ट कल्चर से हमने किस मम्मी को लिया हुआ है इस समय? टट को। जो एम्परर थे कहाँ के? इजिप्ट के। एंड दे वर हैविंग अ वास्ट एम्पायर। उनका जो एम्पायर था, उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। एंड दे वर हैविंग लॉट्स ऑफ वेल्थ, दे वर हैविंग एनॉर्मस गोल्ड। उनके पास बहुत सारा गोल्ड था और बहुत सारी वेल्थ थी। एंड दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। वो मानते थे कि जीवन जो है मृत्यु के बाद भी रहता है, यानी कि जीवन के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक अलग जीवन है और उसके बाद फिर उसका रीबर्थ होता है। सो दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। सो दे यूज टू बरी द किंग्स, यानी कि जो वहाँ के जो किंग्स होते थे उनको जो बरी करते थे टॉम में, वो एज अ मम्मी करते थे। एंड दे यूज टू पुट बिसाइड द डेड बॉडी लॉट्स ऑफ ट्रेजर, बहुत सारे ट्रेजर, बहुत सारा धन संपत्ति रखा करते थे। यहाँ तक कि वो चीजें भी रखते थे जो कि लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो जनरली अपनी हम दिनचर्या में यूज करते हैं, लाइक रेजर, सोप एंड फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें भी वो रखते थे।
ये सारी चीजें क्यों रखते थे? बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर गोइंग टू यूज दिस थिंग इन द नेक्स्ट लाइफ, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ वॉट एवर इज गोइंग टू बी देयर, शायद ये चीजें उनकी वहां उसके साथ उसके बाद उनके काम आएंगी. एंड one fact is also very popular about Tut, that Tut's mummy is famous and known as the richest mummy of the world. क्यों richest mummy इसको जाना जाता है? क्योंकि मैंने अभी बताया he was the last emperor of that royal family of Egypt. वहाँ का last emperor था. He was just died in the very young age. बहुत young age में मर गया था वो, उसकी डेथ हो गई थी. और उसके साथ ही उनका जो वंश है, उनकी जो डायनेस्टी है वो भी खत्म हो गई थी. तो जो टट है उसकी डेथ के साथ साथ डेथ के बाद उसके साथ बहुत सारे वेल्थ को भी रखा गया था उसकी कॉफिन में. कॉफिन यानी जो उसका ताबूत था, जो जिसमें उसकी मम्मी को रखा गया था, उसकी मम्मी के साथ साथ वो बहुत सारा वेल्थ, गोल्ड, पर्ल्स, ऑर्नामेंट्स एंड you can say expensive clothes, these things were also kept with his body. ये सारी चीजें भी उसके साथ रखी गई थी. and he just died at very young age. जैसा मैंने अभी आपको बताया, he just ruled for 9 years, यानी कि जब वो राजा बना था, राजा बनने के just 9 ईयर्स के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी. और उसकी जो टॉम है उसको डिस्कवर जो किया था, सबसे पहले जो डिस्कवर किया था उसकी टॉम को, उसकी कब्र को, उसकी जो कब्र की खोज की थी वो हॉवर्ड कार्टर ने की थी. हॉवर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने की थी. और उसके बाद से सिंस देन दिस ममी हैज बीन सब्जेक्टेड टू अ एक्सरे एंड लेटर अ सिटी स्कैन, यानी कि उसका सिटी स्कैन हुआ, उसका एक्सरे हुआ. एंड दीज इन्वेस्टिगेशन, और जो इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशंस रही, they have been just means these investigation were just done just to find out the answers of lots of questions which were unrevealed till that date. यानी उस समय तक जो बहुत सारे क्वेश्चन थे रिगार्डिंग इज लाइफ एंड डेथ, उसकी जीवन और मृत्यु से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो अनसुलझे थे. एक अनसुलझी पहेली थी उसकी डेथ. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हावर्ड कार्टर ने क्या किया था, उसकी डेड बॉडी का एक्सरे किया था. और बाद में जही हवास ने उसकी बॉडी को निकाला था, उसको सिटी स्कैन करने के लिए, उसकी बॉडी की फॉरेंसिक जांच के लिए, ठीक है ना, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि उसके जीवन मरण के बारे में जाना जा सके. ये एक मिस्ट्री थी कि वो कैसे मरा, ये वो जानना चाहते थे. तो इसके बारे में बेटा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आई, बहुत सारी रिसर्च हुई. तो इसी के बारे में बेटा आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. किसके बारे में? डिस्कवरिंग टट. एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानते हैं. लेट्स नो अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. द फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज किंग टट. इसमें जो कहानी में एक हीरो की तरह और जिसकी एंट्री हो रही है, या ये पूरी की पूरी स्टोरी जिसके चारों तरफ घूमती है, वो कौन है? किंग टट. एंड हु वाज द किंग टट? ये क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है. हु वाज द किंग टट? किंग टट वाज द लास्ट हेयर ऑफ इजिप्ट, जो कि इजिप्ट का लास्ट हेयर, जो कि उसका इजिप्ट का लास्ट वारिस था. एंड हिज मम्मी वाज फर्स्ट टू बी स्कैन. उसकी मम्मी पहली मम्मी थी जिसको स्कैन किया गया. समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल क्लियर है. ही वॉज द लास्ट हेयर of the Egypt and his mummy was first to be scanned. Now the second character is Amenhotep III. About Amenhotep III, it is not clear whether he was Tut's father or grandfather. ठीक है, this is suspected and this suspense is maintained in the story also. So Amenhotep, either King Tut's father or grandfather, who ruled for 4 decades. ओके, इन इजिप्ट. लगभग 4 डिकेड्स यानी कि अप्रॉक्स 40 ईयर्स तक जिसने वहां पर रूल किया. नेक्स्ट वॉज अमेनहोटेप IV.
Amenhotep IV was a very strange king. He just promoted the worship of Aten, and he changed his name from Amenhotep to Akhenaten. He changed his name from Amenhotep to Akhenaten, and he just smashed all the temples of god Amun from his capital, from his city. And what he did, he just make all the subjects of his country very very you can say angry. Why? Because he has just smashed all the temples and images of Amun, who was a major god of Egypt, and promoted the worship of Aten. Aten, the sun disk. अटेन का मतलब क्या होता है? द सन डिस्क. उसने किसकी पूजा को, किसकी वर्शिप को प्रमोट किया? अटेन की. और वहाँ जो अमुन के जितने भी टेम्पल्स थे सबको तोड़वा दिया, उनको मंदिर को बंद करवा दिया और उनकी पूजा पर रोक लगा दी. नाउ नेक्स्ट इज हावर्ड कार्टर. अभी देखो बेटा, ये तो आपकी पास्ट में है. अब हावर्ड कार्टर एंड नेक्स्ट इज ज़ही हवास. These two characters are those archaeologists who have just studied about the life and death of Tut. यानी जिन्होंने जीवन और मृत्यु के बारे में स्टडी किया, किसके? तट के. एंड दे वांटेड टू रिवील द मिस्ट्री एंड फैक्ट्स ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ तट. They want to find out the answer of those questions which is still just curtain and which is still wrapped in some you can say wrapped in darkness, or you can say wrapped in the mysteries. So first of all we will discuss about the Howard Carter. Howard Carter, who was a British archaeologist and who discovered Tut's mummy in 1922, and his search caused a great damage टू किंग्स प्रिजर्व बॉडी. यानी जब हावर्ड कार्टर ने अपनी रिसर्च से उसको फाइंड आउट किया, तो जहाँ पर टॉम में उसकी कब्र में वो जो बॉडी पड़ी हुई थी किंग टट की, उससे जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उस निकालने में वो बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई. उस पर जो रेसेंस लगे हुए थे, दैट वाज ऑलमोस्ट जस्ट सीमेंटेड विद दैट कॉफिन. वो बिल्कुल चिपके हुए थे. तो उसको जब उन्होंने निकाला उसमें से, तो उसको निकालने में उन्हें बॉडी के पार्ट्स अलग करने पड़े. वो मम्मी काफ़ी डैमेज हो गई थी. नेक्स्ट ज़ही हवास. ज़ही हवास वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स एंटिक्विटीज, एंड ही scanned King Tut's mummy just to know about those facts which was just unrevealed. So he wanted to collect the accurate forensic data about Tut's mummies. So these were the main characters about which we have discussed, beta. So let's start the now chapter. So let's move ahead and dive into the story discovering Tut, and we will just know about the facts of the life and death of King Tut. So just study about the death of King Tut. This story begins with the mysteries of death of Tut. यानी कि टट की डेथ की मिस्ट्री के बारे में बात करते हुए ये स्टोरी शुरू होती है कि टट कौन था. टट वाज द टीनेजर व्हेन डाइड. टट कौन था? वो टीनेजर था. उसकी यानी कि टीनेज में था, 13 to 18. ही वाज जस्ट यू कैन से 13 to 18 years old. इसके बीच में ही था, यानी कि बहुत बड़ा नहीं था. ही वॉज नॉट एन एडल्ट, जस्ट टीनेजर जब उसकी डेथ हो गई थी. एंड लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट. वो कौन था? एक यू कैन से एम्परर था, किंग था, एक पावरफुल फैमिली. कहाँ की? इजिप्ट की. इजिप्ट की पावरफुल फैमिली का हेयर था, उसका उसके वंश का था. समझ में आ रहा है बेटा? सो यू कैन से दैट टट और टुटनखामुन, जिसका पूरा नाम क्या था? टुटनखामुन, हु वाज अ टीन-एज्ड हेयर ऑफ द रॉयल थ्रोन ऑफ इजिप्ट. कहाँ का? ऑफ द रॉयल थ्रोन ऑफ
Egypt and the family had ruled Egypt for centuries. इसकी फैमिली ने, जिस फैमिली से टच बिलोंग करता था, उस फैमिली ने इजिप्ट को सदियों तक उस पर शासन किया. कहाँ पर? इजिप्ट पे सदियों तक इनकी फैमिली का शासन रहा. बट टट डाइड यंग, लेकिन टट की डेथ जो है बहुत ही यंग एज में हो गई थी. सो ही वॉज द लास्ट of the family line of you can say of that family line which was the considered as the most powerful family of Egypt. It means after that he was buried and forgotten. उसकी डेथ के बाद उसको बरी किया गया एंड पीपल विस फॉरगेट. आपने देखा होगा किसी की डेथ होती है और लोग जनरली उसको फिर भूल जाते हैं. वैसे भी वो अपनी डायनेस्टी का लास्ट हेयर था, इसीलिए उसकी डेथ के बाद लोग उसे ऑलमोस्ट भूल गए. लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ से इसकी डेथ के बारे में, उसकी लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज को जानने के बारे में स्टार्ट हुई. वाई पीपल स्टार्टेड टू जस्ट नो अबाउट हिज डेथ एंड अबाउट द यू कैन से अनटाइमली डेथ. यू कैन से कि उसकी अनटाइमली डेथ के बारे में लोग क्यों जानना चाहते थे. So this you can say question arises when first the British archaeologist, who was the British archaeologist? Howard Carter, who discovered his tomb in 1922, जिन्होंने उसकी टॉम को 1922 में डिस्कवर किया. And then after this the question arise the cause of his untimely death. यानी कि the detail of his passing away was totally unclear. कि उसकी डेथ कैसे हुई. The detail of his passing away was not clear. And when in 1922 Howard Carter has just find out and you can say just discovered his tomb, then the modern world just wondered about the cause of his untimely death. यानी कि जो ये संसार है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि वो इतनी कम उम्र में कैसे मर गया, अनटाइमली डेथ कैसे हो गई. क्योंकि देखो एक डेथ की एज क्या होती है कि इंसान अपनी पूरा जी लिया, बूढ़ा हुआ, मर गया. लेकिन एक टीनेजर्स की तो मरने की उम्र नहीं होती है ना. दैट इज नॉट द डेथ एज ऑफ एनीवन. वो मरने की उम्र नहीं है क्योंकि उस टाइम पे तो इंसान हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है. तो फिर वो इतनी कम उम्र में कैसे मर गया. सो what was there? Now just to reveal this fact, he was just taken out from tomb. He has been brought out from his tomb and x-rayed. And after that when Carter has taken Tut's body out from tomb, that has really hurted, or you can say it has just caused many harm to that body. That preserved body was get many defects in it, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां आ गई. उन्होंने जब उसको छेड़ा तो उसमें से कुछ उसके पार्ट्स गायब हो गए थे. बाद में कार्टर ने 1922 में बेटा उसको निकाला था और फिर वापस उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसको एक्सरे किया और जो भी उन्होंने उसके बारे में जानना था अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वापस उसको उसी तरह से टॉम में उसके कॉफिन में डाल के रख दिया था. लेकिन उस डिस्कवरी के 80 साल के बाद ज़ही हवास ने दोबारा से उसकी मम्मी को, किसकी, टट की मम्मी को उसके कॉफिन से बाहर निकाला. किसकी? उसकी कॉफिन से बाहर निकाला. किस लिए? कितने साल बाद? 1922 के बाद 2005 में. ठीक है बेटा. इट मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 80 years. So that was taken out for CT scan. Now recently a CT scan was done to know the reason of his death. अब पहले हावर्ड कार्टर ने उसकी बॉडी को निकाला, उसका एक्सरे किया. अब 2005 में क्योंकि एक्सरे जो है अपने एक
यू कैन से एक डेवलप शेप में आके वो सिटी स्कैन, क्योंकि पहले सिर्फ एक्सरे होता था, अब हम लोग बॉडी का सिटी स्कैन भी कर लेते हैं, जिसमें हम बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर ज़ही हवास ने 2005 में मम्मी को वापस निकाला, इसलिए सिटी स्कैन के लिए। सो लेट्स सी द मम्मी ऑफ किंग टट। अब जो किंग टट है उसकी मम्मी के साथ फर्दर क्या होता है, आगे क्या होता है, ठीक है। नाउ रिसेंटली अ सिटी स्कैन इज गोइंग टू बी डन ऑफ दैट मम्मी जस्ट टू एंश्योर, और यू कैन से अनअर्थ द मिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ दैट मम्मी। उस मम्मी का जीवन में कैसा रहा और मरने के बाद उसका मतलब रीजन क्या रहा उसके मरने का, उसके बारे में जानने के लिए उस मम्मी को किस लिए सिटी स्कैन के लिए बाहर निकाला गया। तो अब क्या टाइम हो रहा है उस टाइम पे जब उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया है, दैट वॉज 6 PM, शाम के 6 बज रहे हैं। किस दिन का दिन है, जनवरी 5, इट मीन्स 5 जनवरी 2005, 2005, 5 जनवरी का दिन है, शाम के 6 बज रहे हैं, जिस समय मम्मी को कहाँ से, टॉम से, उसके कॉफिन से बाहर निकाला गया है। एंड टट्स मम्मी वॉज टेकन आउट फ्रॉम इट्स बरियल चैम्बर, उसके बरियल चैम्बर से उसको बाहर, यानी जहाँ उसे दफनाया गया था, उस दफनाई जहाँ पे उसको उसके कॉफिन से, उसके जहाँ पे उसको दफनाया गया है उसकी कब्र से बाहर निकाला गया है। अब देखो बेटा, आप ये मानोगे कि लोग इस चीज़ को मानते हैं कि बहुत सारे लोग कि अगर हम किसी डेड बॉडी या मम्मी को छेड़ रहे हैं, द मम्मी रिटर्न मूवी देखी होगी आपने, उसमें क्या है कि मम्मी जिंदा हो जाती है, मम्मी यानी कि वो जो प्रिजर्व बॉडी है। तो यहाँ पर भी वो लोगों में एक जिसे कह सकते हैं कि सनसनाहट सी, हलचल सी है, लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं निकल रही है तो, और साथ में कुछ एनवायरमेंट, वहाँ का ऑरा भी कुछ ऐसा ही हो गया है, जिसे कह सकते हैं कि मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है, नेचर में भी कुछ हलचल सी दिख रही है। तो क्या है, देखो देखते हैं। एंग्री विंड स्टेड एंड डार्क क्लाउड्स कवर द स्टार्स। जैसे ही उसकी बॉडी को निकाला जा रहा है उस टाइम पे क्या है कि तेज हवाएं चलने लगी, बिल्कुल आसमान में जो तारे थे वो छिप गए बादलों के पीछे, बिल्कुल अंधेरा सा छाने लगा। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फेरो का कर्स लग जाए, किसी को फेरो का श्राप लग जाए। शायद मम्मी को ये पसंद नहीं है कि जहाँ वो रेस्ट कर रही है वहां से उसको निकाला जाए, वहां से उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये एक साइन था जो उस समय देखने को मिला। क्या था, दैट वॉज एंग्री विंड स्टेड एंड डार्क क्लाउड्स कवर द स्टार्स। देन सिटी स्कैन वॉज बीइंग डन टू अनअर्थ द रिमेनिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। अब सिटी स्कैन क्यों किया जा रहा है, ताकि अनअर्थ मीन्स जस्ट टू फाइंड आउट, पता लगाया जाए, उस रहस्य पे से पर्दा हटाया जाए। किस चीज़ का पता लगाना, किस चीज़ की खोज करने के लिए, जो उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज है कि मतलब क्या वजह रही, ठीक है ना, कि किस वजह से उसकी डेथ हुई थी, उस मेडिकल मिस्ट्रीज को फाइंड आउट करने के लिए किंग टट की बॉडी को निकाला गया। उस किंग टट की जिसकी डेथ लगभग 3300 साल पहले हो चुकी थी। इट मीन्स अप्रॉक्स 3300 years ago that king was died. Now after so many years that body was taken out from its tomb. और अभी लगभग 80 साल पहले किसने एक बार निकाला था, कार्टर ने, और अब ज़ही आवाज दोबारा लगभग 80 साल बाद उस बॉडी को, उस मम्मी को बाहर निकाल रहे हैं। किंग टट्स टॉम लाइज 26 feet अंडरग्राउंड। अब देखो बेटा, जहाँ पर किंग टट की टॉम है वो लगभग जमीन से 26 फीट नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में है, और वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं, वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पे जितने भी फेरोज हैं उनकी बॉडी को दफनाया गया हुआ है। तो वो जो पर्टिकुलर जगह है उसको लोग क्या कहते हैं, द वैली ऑफ द किंग। वहां पर से वो जगह कहाँ है, लगभग 26 फीट नीचे, और वो स्टेयर्स बनी हुई हैं, यानी कि आप ये मान लो कि गहराई में नीचे उतर के, स्टेयर्स से नीचे उतर के लोगों को जाना है। और वहां पर किस चीज के लिए, कहाँ है वो, इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज वैली ऑफ द किंग्स। मैंने अभी बताया
कि जहाँ पर इजिप्शियन किंग्स को दफनाया जाता था, उस जगह को क्या कहते हैं, वैली ऑफ द किंग, वहाँ से उसकी बॉडी को निकाला जा रहा है। अब लोग वहाँ पर क्यों निकाला जा रहा है, जस्ट टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ हिज अनटाइमली डेथ, कि उसकी इतनी कम उम्र में डेथ कैसे हो गई। वहाँ पर टूरिस्ट जब है, उस समय जब उसकी बॉडी को निकाला जा रहा है, तो एट दैट टाइम टूरिस्ट, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, वो एक जो ये जगह है कौन सी, वैली ऑफ द किंग, जहाँ पर जो इजिप्ट की जितनी भी पावरफुल फैमिलीज के जो किंग रहे हैं, उनकी बॉडी को दफनाया गया है। एंड टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू विजिट द टॉम। तो यानी बेटा पूरे संसार से, पूरे दुनिया के कोने कोने से वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। किस लिए आते हैं बेटा, दे जस्ट कम टू पे रिस्पेक्ट टू दैट टॉम, वो रिस्पेक्ट पे करने के लिए आते हैं। एंड दे यूज टू गेज एट म्यूरल्स, जो वहाँ पे म्यूरल्स बने हुए हैं, इट मीन्स म्यूरल्स ऑन द वॉल, यानी वॉल पे जो पिक्चर, जो कलाकारी हुई हुई है, उसको देखते हैं। दे यूज टू जस्ट गेज मीन्स दे यूज टू जस्ट स्टेयर, घूरना, उसको घूरते हैं कि मतलब दे सरप्राइज टू सी, दे जस्ट वॉन्डर टू सी, दे अमेज टू सी दैट हाउ दैट यू कैन से द लिड ऑफ द कॉफिन इज मेड, क्योंकि उसके लिड, जो कॉफिन का जो लिड है, वो बिल्कुल कैसा बना हुआ है, जैसे मम्मी का फेस है। आपने देखा ना, जैसे कोई मास्क हम फेस पे लगा लेते हैं, तो जो कॉफिन है वो भी ऐसा ही है, जैसे कि पूरा मतलब पूरा जो कॉफिन का लिड है, जो ऊपर का जो उसका ढक्कन है, उसका ऊपर का कवर है, जो उसका लिड है, वो बिल्कुल बॉडी शेप में ही बना हुआ है, पूरा हेड साइड से पूरा बिल्कुल फेस बना हुआ है। तो वो बिल्कुल कैसा है, इट सीम्स लाइक दैट टर्ट्स गिल्डेड फेस इज ऑन द लिड। तो यानी कि जो टर्ट का गिल्डेड कहते हैं बेटा, एक गोल्ड से कोटेड, बहुत पतली सी लेयर से कोई चीज कोट की हुई, तो जो उसका कॉफिन है वो भी गोल्ड से बना हुआ है, और उस पर क्या है, टट का फेस भी बना हुआ है। समझ में आया, किस पे, जो कॉफिन की लिड है उस पे। एंड बेटा पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज टू कम टू पे देयर ट्रिब्यूट एंड पे देयर रिस्पेक्ट टू दैट मम्मी। कहाँ, वहाँ आते हैं, किस जगह आते हैं बेटा, टू दैट प्लेस वेयर दैट वैली ऑफ द किंग इज देयर। ठीक है, वहाँ पर आते हैं ताकि वो रिस्पेक्ट पे कर सके। एंड दे यूज टू गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल ऑफ बरियल चैम्बर। जो बरियल चैम्बर की जो वॉल है, उस पर जो म्यूरल्स बने हुए, म्यूरल्स यानी जो पेंटिंग, जो कलाकारी हुई हुई है, जो चित्रकारी हुई हुई है, दे यूज टू गेज दैट। क्यों, बिकॉज दे आर सच सरप्राइज दैट इज पेंटेड सो वंडरफुली दैट इट अमेज देम, वो उनको बिल्कुल सरप्राइज करती है। दे आर रियली वेरी सरप्राइज टू सी दैट, यू कैन से दैट, सी दैट आर्ट। एंड the more fascinating thing is about the lid of that coffin, which coffin in which that mummy is resting, which mummy, Tut's mummy। तो जिस कॉफिन में टट की मम्मी रखी हुई है, उसका जो लिड है वो बेटा देखने लायक है, वो अपने आप में समथिंग डिफरेंट चीज है। क्या है, क्योंकि उस लिड पे टट का फेस बना हुआ है। इट सीम्स की लाइक दैट इज द वो पूरा कॉफिन किस चीज का बना हुआ है, गोल्ड का। समझ में आया, सोने से वो गिल्डेड है, यानी कि उस पर एक पतली सी लेयर चढ़ी हुई है, किस चीज की, गोल्ड की। एंड विजिटर्स आर क्यूरियस एंड वेरी थॉटफुल, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, थॉटफुल हैं। किस चीज़ को लेके थॉटफुल हैं, क्योंकि उनमें से सब कुछ लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, वहाँ खड़े हुए हैं। तो वो किस लिए डरे हुए हैं, कि उन्हें लग रहा है ऐसा तो नहीं कहीं हम यहाँ आए हैं तो जो ये फेरो है, जो ये किंग टट है, उसका श्राप हमें लग जाए, कहीं ऐसा ना हो दैट फेरोज कर्स इज गोइंग टू बिफॉल ऑन दोज पीपल हु आर गोइंग टू डिस्टर्ब हिम, कि जो लोग उसकी बॉडी को उसमें से टॉम में से लेकर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं उन्हें उसके श्राप का सामना करना पड़ेगा, उनके कर्ज को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जो लोग उसकी टॉम को छूते हैं वो बचते नहीं हैं, वो मर जाते हैं, या उसे उनका कर्ज फेस करना पड़ता है, वो ट्रबल में आ सकते हैं। तो इस तरह की बातें लोग आपस में
कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने हाथ में जो गाइड बुक होती है वो ले रखी है, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दैट प्लेस एंड अबाउट द फैक्ट्स ऑफ टट्स मम्मी. ठीक है बेटा. सो you will revise this much part only, because first four paragraph I have just explained you. The rest part I will explain you in the next video. Till then I am just giving you homework for today, so that you can just go through to that work, just revise the chapter, and then definitely you will understand whatever I have taught you. And then first of all, just take out your pen and note down the work for today. So beta, as I have just completed the first four paragraph of the chapter, rest we will do in next video, but till then you will just revise this much, and whatever homework I am giving, you will do that homework also. Okay, and just revise it thoroughly. If you will not revise it, definitely you will confused and you will not able to understand. So see your homework, just have a screenshot of this. What is there? The first question is, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Why? Next question is, when did Tut die? Where was he laid to rest? And when was his mummy discovered? So whatever question I have just given you beta, you will get the answer from the first four paragraph only, because that much I have taught, and you are supposed to just find out these answers from that only. Okay. Now the next question is, who were called pharaohs, and where were they laid to rest? Next question, who was Tut, and why is his life as well as death wrapped in mystery? So these four questions you are supposed to do, and we will meet again in the next video, and we will continue the chapter. Till then, thank you.